नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक और मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि जो भारत में हमें रेगुलरली जो न्यूज़ सुनने के लिए मिलती है कि ईसाई धर्म को पालन करने वालों के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं, वो सही है, गलत है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख लें तो समझ में आएगा कि मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ। अच्छा, आज बात करते हैं उस घटना की कि मैंने बाइबल कैसे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरा जन्म क्रिश्चियन परिवार में नहीं हुआ था। मेरी माताजी मुसलमान थी, मेरे पिताजी हिंदू थे। तो क्या ऐसा घटना घटी मेरे जीवन में जिसके कारण से मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और मेरा बाइबल की और मेरा झुकाव हुआ। ये घटना सन 1999 की है, 1999। उन दिनों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर बनाने की एक फैक्ट्री चलाया करता था, हाईलाइट टीवी ट्रेडर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, F13 इंडस्ट्रियल एरिया बहादुराबाद में। तो एक दिन मैं टीवी टेस्टिंग रूम में बैठा था और टेस्ट कर रहा था, क्योंकि मैं टेस्टिंग डिपार्टमेंट में था नेचुरली एज ए इंजीनियर। तो मैं और फकरू अंकल बैठे थे, क्योंकि मेरे गुरु भी हुआ करते थे। तो एक न्यूज चली टीवी में, और वो न्यूज ये थी कि उड़ीसा के आसपास कहीं शायद एक क्रिश्चियन मिशनरी और उसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया एक कार के अंदर। स्वाभाविक रूप से उन दिनों मैं भी धर्म परिवर्तन के खिलाफ था, और मैं एबीवीपी से जुड़ा हुआ था। तो मैं हिंदुत्व को बहुत ज्यादा मानता भी था। हालांकि हमने कभी भी, मेरे संगठन ने किसी को हत्या करना, किसी के ऊपर आक्रमण करना, इसके ऊपर हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी हम लोग सोचते भी नहीं थे। लेकिन हुआ ये था कि वो घटना घटी तो मेरे को लगा, यार मैं भी मानता था कि धर्म परिवर्तन किसी का होना नहीं चाहिए। कोई क्यों करना चाहिए किसी को धर्म परिवर्तन? मैं अपना एग्जाम्पल हमेशा सामने रखता था कि आजादी होनी चाहिए, जो जिस धर्म में पैदा हुआ वो उसी धर्म में रहे। तो हुआ ये कि जब ये घटना टीवी पे आई तो मुझे भी अच्छा लगा। मैंने भी लगा चलो ठीक है, एक तो कटा, और इससे जो और लोग ईसाई लोग हैं उन लोगों को एक असर पड़ेगा, वो लोग शायद धर्म परिवर्तन बंद हो जाएगा, एक आशा सी बंदी। लेकिन उसके अगले दिन जो न्यूज चली, एक रिपोर्टर ने आके उसकी बीवी, जिसके पति को मार दिया गया, जिसके बच्चों को जिंदा जला दिया गया, उससे पूछा कि आप अपने पति और बच्चों के हत्यारों के लिए क्या सजा की मांग करते हैं। उस औरत ने जो जवाब दिया वो मेरे लिए अचंभव था, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग था वो। तो उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे माफ किया, उसी प्रकार से मैं इन लोगों को माफ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इनके जीवन में बदलाव आएगा। मेरे लिए बड़ा अजीब था ये सुनना। मैंने कहा, ये औरत अपने पति के और अपने बच्चों के हत्यारों को कैसे माफ कर सकती है? मैंने कभी सुना नहीं था ये सब चीजें। लड़ाइयां बहुत देखी थी, खून खराबा बहुत देखा था मैंने यूपी और उत्तराखंड में, लेकिन ऐसा न्यूज मैंने कभी पढ़ी नहीं थी या सुनी नहीं थी। तो मैंने, हमारे घर के पास में या फैक्ट्री के पास में एक ही एक चर्च था मेरी जानकारी में, बहादुराबाद, हरिद्वार और जलापुर के आसपास ये 3 इलाके थे, 3 शहर थे जहां से मैं कनेक्टेड हो सकता था इमीडिएटली। तो मैंने जलापुर में एक सेंट मेरी स्कूल है, उसके बगल में एक कैथलिक चर्च हुआ करता, तो मैंने वहां के पादरी से और वहां के सिस्टर से जाके बात करी, क्योंकि मामला शायद बहुत गरम था और वो लोग शायद डरे हुए थे या जो भी था। उन्होंने मुझे बोला कि हमें इसके विषय में कुछ नहीं पता और आप चले जाइए, मतलब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन घटना ने मेरी रातों की नींद खत्म कर दी। मैं बड़ा बेचैन रहने लग गया, ये कैसे? मैं सोचा शुरू कर रहा, लेकिन अपने काम में मस्त था मैं, मेरे पास काम बहुत था, तो मैं अपने कामों में व्यस्त था। तो एक दिन क्या हुआ, रूकी में मैं गया हुआ था। एक्चुअली मैं रूकी यूनिवर्सिटी से मैं कनेक्टेड था, वहाँ की लाइब्रेरी से, वहाँ के लैब से, वहाँ के प्रोफेसर से, क्योंकि पढ़ाई की थी मैंने, तो वहाँ पे कनेक्टेड था। इलेक्ट्रॉनिक्स में कई चीजें, स्पेशली उन जो कलर टीवी आ रहा था, इन्वर्टर में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, तो कई बार सर्क्यूट्स में कुछ फॉल्ट आता है या कुछ नया सर्क्यूट का डिजाइनिंग के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रूकी से मैं मदद लिया करता था।
तो एक दिन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रूड़की के पिछले गेट से वापस बाहर निकल के सेक्टर 2 जाने वाली बस के इंतजार में प्राइवेट बस स्टैंड में खड़ा था। तो मेरे पीछे एक चर्च मुझे नजर आया, शायद वो बैप्टिस्ट चर्च था। मैंने कहा चलो इनसे पता कर लेते हैं। मैं पहली बार उस चर्च को देखा। तो मैं अंदर गया, मैंने पादरी से मुलाकात करी। पादरी एक्चुअल में एक केरला का बंदा था। तो मैंने उनको बताया कि मैं कौन हूँ, मेरे पिताजी के, अपने पिताजी के विषय में, माताजी के विषय में, अपनी फैक्ट्री के विषय में, मैंने कहाँ से पढ़ाई करी, कहाँ से पास आउट हुआ, मैं रहने वाला ओरिजिनल कहाँ का रहने वाला हूँ, केरला का रहने वाला हूँ, ये सब मैंने उनको बताया। तो इससे वो बंदे का डर शायद खत्म हो गया, वो मेरे से खुल गए। उन्होंने मेरे हाथ में एक बाइबल पकड़ाई। बाइबल में भी एक्चुअल में कई किताबें हैं बाइबल के अंदर। तो उसमें एक किताब का नाम है मती सुसमाचार, मती का सुसमाचार, मैथ्यूस, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस। उसके 6ठे अध्याय और 12वें पद में ऐसा लिखा है, और जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ऑन एंड फॉरगिव अस आवर डेब्ट्स एज वी आल्सो हैव फॉरगिवन आवर डेब्टर्स। ये पहली बार था कि ऐसी प्रार्थना मेरा सुनना, कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक मैं अपने अपराधियों को माफ ना करूं, तब तक मेरे अपराध भी माफ नहीं होंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, वो औरत शायद ये कहना चाह रही थी उस न्यूज को देखे कि मैं उनको माफ करती हूँ, कि जब तक वो अपने अपराधियों को माफ ना कर दे, तब तक उसके अपराध भी माफ नहीं हो। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीबोगरीब प्रार्थना है और अलग किस्म की प्रार्थना है। तो मैंने वो पादरी से बोला, भाई साहब, मैं भाई साहब तो नहीं बोला, मैं बोला पादरी मैं ये बाइबल ले आ सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा ले जाओ। मैंने कहा कितने रुपए लगेंगे? उन्होंने कहा आपके लिए फ्री है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, कोई चीज फ्री मिल जाए तो किसको बुरी लगती है। और उन जमानों में तो ऑब्वियस लड़कपन था, तो वहां तो हम लोग बस में भी 1-1 रुपए के लिए लड़ जाया करते, हालांकि हजारों रुपए जेब में पड़े रहते थे। तो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, और 2004 जब मेरा बिजनेस थोड़ा सा डल हुआ, थोड़ा सा बिजनेस में नीचे की ओर गया, तो मेरे पास ज्यादा टाइम हुआ करता था पढ़ने का शौक था मुझे। तो मैंने बाइबल को पूरी ढंग से पढ़ना शुरू किया। और आज 2023 में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं पूरी तरह से सहमत हूं बाइबल में एक एक बात जो बोली गई है। बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो बताई गई व्यक्ति के जीवन के लिए। आने वाले वीडियोस में हम लोग उसके ऊपर डिटेल में कभी बात करेंगे। आज का जो विषय है वो ये है। अब इसको बाइबल पढ़ने को कोई कहता है कि धर्म परिवर्तन है, तो हुआ है मेरा धर्म परिवर्तन, लेकिन किया किसने? मेरे पास तो कोई पादरी आया नहीं बाइबल ले लो भाई साहब बोलकर। मैं बीमार नहीं था, मुझे पैसों की दिक्कत नहीं थी, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, अच्छा खासा कारोबार कर रहे। उन जमानों में मेरे पास 65 to 70 एम्प्लॉयज हुआ करते थे। टर्नओवर उन जमानों में 30 से 35 लाख रुपए का मैं टर्नओवर सालाना किया करता था, 23-24 साल की उम्र में। तो मेरा धर्म परिवर्तन किया किसने? मेरा ये मानना है, अगर धर्म परिवर्तन हुआ है तो अगर बाइबल पढ़ने को धर्म परिवर्तन कहना है, अगर यीशु मसीह पर अपना विश्वास को रखने को धर्म परिवर्तन कहना है, तो मेरा धर्म परिवर्तन किया किसने? मेरा ऐसा मानना है, मेरा धर्म परिवर्तन तो उस व्यक्ति ने किया जिसने उस क्रिश्चियन मिशनरी को जला के मारा, उसके 2 बच्चों को जला के मार दिया। क्योंकि अगर वो उनको नहीं जलाता, नहीं मारता, तो ना ये न्यूज आती कभी टीवी पे, ना उस औरत से पूछा जाता, ना मेरे इस विषय पे कभी सोचता। कभी मैं दूर दूर तक कभी बाइबल से कोई वास्ता नहीं। ठीक है, तो एक तो की बात। दूसरी बात इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि इस घटना के बाद भारत सरकार ने इस औरत को, ये फॉरेनर थी, इनको पद्म भूषण या पद्मश्री से सम्मानित भी किया। और जिस दिन ये सम्मानित हुई, उस दिन ये नेशनल फिगर, इंटरनेशनल फिगर बन गई। नेशनल फिगर तो जरूर बन गई। अच्छा,
अगर इस घटना को मैंने केवल पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं देखा होगा या पूरे हिंदुस्तान के बाहर नहीं देखा होगा, मैं जैसे कितने लोगों ने देखा होगा और इस घटना से प्रभावित होकर बाइबल शायद पढ़ना शुरू कर दिया होगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या, जो मैं पिछली वीडियो में बोला था कि कुछ करने से पहले इनको हम लोग ठीक से समझ तो लें। कम से कम जो जिस किताब के आधार पर, जिस बाइबल के आधार पर ये अपना जीवन यापन करते हैं या जो भी काम ये कर रहे हैं, उसको हम तो समझ लें, क्योंकि इनके हाथ में तो बाइबल है और उस औरत ने इस बाइबल के अनुसार ही उस व्यक्ति को माफ किया। लेकिन उस व्यक्ति को क्या मिला? जिस व्यक्ति ने इस क्रिश्चियन मिशनरी की और उसके 2 बच्चों की हत्या कर दी, उसको जीवन भर का कारावास मिला। जिस संगठन से वो जुड़ा हुआ था व्यक्ति, वो संगठन बदनाम हुआ। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व भर में मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे लिए एक बड़ा कलंक का कारण बना। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था? अगर वो धर्म परिवर्तन के खिलाफ था और वास्तव में धर्म परिवर्तन कुछ हो भी रहा था, तो क्या करना चाहिए था? जिस व्यक्ति ने इन लोगों को मारा, मैं अगर उस व्यक्ति के जगह होता तो मैं क्या करता? मैं शायद एक और आश्रम खोल देता। वो व्यक्ति, वो फॉरेनर मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी क्या कर रहा था? वो कोढ़ियों का इलाज करता था वहां पे। तो शायद मैं भी कोढ़ियों का इलाज एक आश्रम को खोल के करता, मैं भी डॉक्टर्स को रख लेता और लोगों को कहता कि आइए हम आपका इलाज करेंगे, फ्री में इलाज करेंगे। भारत में पैसों की कमी तो नहीं है अच्छे कामों के लिए। ये तो मैंने हरिद्वार में कई जगह देखा है, कई आश्रमों के अंदर देखा है। तो मैं बोलता कि आप आ जाइए, हमारे यहाँ पे इलाज कराइए, उस आश्रम में मत जाइए, क्योंकि वहां पे आपका इलाज तो वो लोग करते हैं लेकिन धर्म परिवर्तन भी कर देते हैं। अगर इतनी सी बात वो कर देते तो कौन जाता उनके यहाँ पे, क्रिश्चियन जगह पे कौन जाता? तो ये हमने क्या वास्तव में हमने अच्छा, एक और घटना घटी है इसके बाद छत्तीसगढ़ में, शायद यूट्यूब चैनल पे चली थी, ये मैंने देखी है। मैं दोनों ही लिंक आप लोग को, ये जो जिस मिशनरी को मार दिया, जो ये औरत का जो इंटरव्यू है, ये मैं आपको यूट्यूब में अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। दूसरी घटना एक और घटी, एक नन को, केरला की एक और नन को मार दिया छत्तीसगढ़ में। बाद में क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने मारा वो खुद क्रिश्चियन बन गया। तो फायदा क्या हुआ? बताइए, फायदा क्या हुआ? सोचिए जरा। तो ये सब हमने क्या अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं जब हम ऐसी घटनाएं करते हैं। इनका विरोध अहिंसक तरीके से तो भी किया जा सकता है। जो ये लोग समाज को दे रहे हैं, उससे बेटर चीज हम हिंदुस्तान में दे सकते हैं। हम लोग भी तो दे सकते हैं। हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? संसाधनों की कमी हमारे यहाँ नहीं है। कमी है तो ये है कि सोच समझ के हम लोग शायद कदम नहीं उठाते। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूं इस बात से कि यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, अगर उसका सही ढंग से पूरे हृदय के साथ पालन किया जाए तो एक व्यक्ति ना केवल इस धरती पे अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, वो आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी आशा रख सकता है इस धरती को छोड़ के जाने के बाद। एक छोटी सी बात मैं और बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अक्सर हम लोग इस बात को लेके बड़े बेचैन रहते हैं कि इस धरती को छोड़ने के बाद हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, और इस बात को लेके कई लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। मैं तो हरिद्वार में रहा हूं, मैं ओम प्रकाश शर्मा और कई दोस्त, हम लोग सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में दिसंबर जनवरी के महीने में कितनी बार गंगा में जाके हमने डुबकी लगाई है, इस उम्मीद से। और कितनी बार हम लोगों ने पंडाल लगाए, कितनी बार हम लोगों ने दान किया है, भोजन दान किया है, कपड़े दान किए, सब कुछ किए, फिर भी कभी श्योरिटी नहीं होती तो कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। समाज सेवा एक अलग बात है, लेकिन ये किताब एक ऐसी किताब है, बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें क्लियरली लिखा है कि जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा और उसके बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो स्वर्ग जाएगा। अब जाएगा नहीं जाएगा ये डिफरेंट थिंग है, लेकिन एक चीज तो है, कम से कम है
एक आशा तो बनी है, एक उम्मीद की किरण तो बांधती है किताब। और यही कारण है कि मसीह में जो लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो लोग आकर इतनी कठिनाइयों के बावजूद समाज में सेवा करते हो। धर्म, हिंदू धर्म के अंदर कहाँ लिखा है कि हमें दूसरे धर्म का विरोध करना चाहिए। बाकी आप सोचिएगा किसी और वीडियो के साथ। अब आने वाले 2 वीडियोस में हम लोग और 2 घटनाओं पर बात करेंगे। उसके बाद मेरी कोशिश ये रहेगी कि बाइबल में बताई हुई बातों को हम अपने जीवन के प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई कर सकें और अपने समाज को कैसे अच्छा बना सकें। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।